बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान अली और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम तजिज़िया विद सलमान का नया एपिसोड। कुछ मकामी खबरें और कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें जिनका तजिज़िया और तहलील आपके सामने पेश करेंगे और जिसका बुनियादी मकसद ये जानना है कि आने वाले दिनों में हमारे इर्द-गिर्द के माहौल में और बैनुल-अक़वामी माहौल में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होने वाली हैं और क्या सियासी पार्टियाँ अगली चाल चलेंगी। आपकी खिदमत में गुज़िश्ता वीलॉग भी उस पे काफ़ी अच्छे तबसरे भी आए और लोगों ने पर्सनली भी फ़ोन करके अपनी कीमती आरा से आगाह किया। कोशिश करेंगे कि इस एपिसोड में भी कुछ नई अप्रोचेज़ आपके सामने रखी जाएँ। पुरानी खबर, मुकामी खबर है, ज़ाहिर है जिस पे गुज़िश्ता वीलॉग में भी बात की थी। फरहान गनी और सईद गनी का मामला था जिनको अब कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कि अब ये बात अब बहुत सारे लोगों के और वीलॉग के ज़रिए आप तक पहुँच चुकी है, मीडिया के ज़रिए पहुँच चुकी है कि टाउन नाज़िम थे फरहान गनी टेनिसर कोर्ट के और उन्होंने एक फ़ौजी एहलकार के साथ जो है वो तशद्दुद आमीज़ रवैया अख्तियार किया। फिर खुद ही पुलिस को कॉल की फ़िरोज़ाबाद थाने को और उसके हवाले किया और कहा कि इसकी एफआईआर का काट दें, इसको बंद करें। लेकिन मामला उल्टा हो गया जब थाने जाके उस एहलकार ने अपना तारुफ़ करवाया कि मैं सूबेदार हूँ आर्मी का और ये काम कर रहा हूँ आर्मी के बिहाफ़ पर। तो उसके बाद जनाब ये पूरी सूरत-ए-हाल बदल गई और अब जो है वो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ आने चाहिए थे और आने हैं वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सईद गनी साहब की मिनिस्ट्री जो है वो उनसे ले ली जाएगी और कवर स्टोरी के तौर पे ज़ाहिर है कि बहुत सारी कुछ मिनिस्टर जो है अपनी मिनिस्ट्रीज़ से चेंज किए जाएँगे ताकि इस एक्टिविटी के दौरान ये बात दब जाए कि सईद गनी को पनिशमेंट के तौर पर उनकी वज़ारत से महरूम किया गया। यानी वज़ीर बल्दियात के ओहदे में तब्दीली मुतवक्का है और सईद गनी मज़ीद जो है वो वज़ीर बल्दियात नहीं रहेंगे, जो अब तक की इत्तलात हमें मौसूल हुई हैं। जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि सिंध के मामलात में जिसमें गुज़िश्ता व्लॉग में भी हमने बात की थी कि ये एक प्रेशर गेम चल रहा है पॉलिटिक्स का। सबसे मशहूर एपिसोड होता है ये पॉलिटिक्स का जिसमें प्रेशर पॉलिटिक्स इस्तेमाल की जा रही होती है। अपने सामने वाले फरीक को अपने कानूनी दायरे में रहते हुए प्रेशर देना, उसके ऊपर अपना एक जो है दबाव कायम करना और उस दबाव के बाद अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले हासिल करना, अपनी मर्ज़ी की जो है वो मंशा के मुताबिक सियासी फ़ैसलों को इम्प्लीमेंटेशन करवाना। तो देखते हैं कि इस प्रेशर पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी कितना सहार पाएगी और कितना नहीं। लेकिन सईद गनी साहब के वज़ीर बल्दियात जाने का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस दबाव को सहने की पोज़ीशन में नहीं है और अगर ये बात मीनोअन तस्लीम कर ली गई कि सईद गनी वज़ीर बल्दियात ना रहे, तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में भी मज़ीद जो है वो फ़ैसले मानने के लिए राह हमवार हो जाएगी। ये तो है कराची की और सिंध की सूरत-ए-हाल जो मुस्तक़बिल करीब में रूनुमा होती हुई नज़र आ रही है, जिससे अंदाज़ा होता है कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सर्वाइवल के लिए हर किस्म के दबाव को कबूल करने के लिए तैयार है और ये इंडिया दे चुकी है कि आप जो भी कहेंगे हम उसको तस्लीम कर लेंगे, बाकी मामलात को एज़ इट इज़ रहने दिया जाए। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सूरत-ए-हाल होती है। उसके अलावा दूसरा जो अहम मसला है वो पाकिस्तान में मज़ीद सूबों का क़याम। बज़ाहिर बहुत अच्छी बात है और गुज़िश्ता कई दहाइयों से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का ये नारा रहा है कि पाकिस्तान में मज़ीद सूबे बनने चाहिए। बाकायदा मुहिम भी मुहिम्मात चलाई गई हैं, कैम्पेन्स रन की गई हैं कि पाकिस्तान में मज़ीद सूबे बनने चाहिए। और कई सियासी पार्टियाँ और तजिया निगार इस बात की हिमायत भी करते हैं कि पाकिस्तान में मज़ीद सूबे इंतज़ामी लिहाज से बनने चाहिए। और अब इस पूरे 70 साल के सिनेरियो को अगर आप डिस्कस करेंगे जिसमें गुज़िश्ता 70 साल से आप पाकिस्तान के सूबों को चाहे वो मशरक़ी पाकिस्तान हो या मग़रिबी पाकिस्तान हो, ज़बान की बुनियाद पर लिंग्विस्टिक बेसिस पर आप इन्हें डिवाइड करते आ रहे हैं, इनका प्रचार करते आ रहे हैं, इनको प्रोपेगेट करते आ रहे हैं कि सूबे जो है वो लिसानी इकाइयों की अलामत हैं और लिसानी ग्रोह की बुनियाद पर जो है सूबे तश्कील दिए गए। तो अब आप 70 साल की इस प्रैक्टिस के बाद आने वाले दिनों में इंतज़ामी लिहाज से सूबों को कैसे तक़सीम कर पाएँगे और कैसे वो तमाम सूबे जो ज़बान की बुनियाद पर सूबों को बेयर करते हैं, वो कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे? सबसे बड़ी रुकावट तो आपका खुद गुज़िश्ता 70 साल का प्रोपेगेंडा है।
और फिर जो हमने गुज़िश्ता व्लॉग में बात की थी कि अगर हम इस मज़ीद सूबों की तक़सीम की बात करेंगे तो 1 यूनिट को ज़रूर छेड़ना पड़ेगा और 1 यूनिट का चैप्टर दोबारा से ओपन करना पड़ेगा कि क्यों अय्यूब खान की आमिरियत के ज़माने में 1 यूनिट सिस्टम को मुतारिफ़ करवाया गया और दुनिया की सियासी तारीख़ में और कम से कम पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में पहली मर्तबा ये देखने को मिला और सुनने को मिला कि 55% इज़ इक्वल टू यानी 55% आर इक्वल टू 45%, यानी ईस्ट पाकिस्तान की 55% पॉपुलेशन जो है वो 45% ऑफ वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बराबर है और पार्लियामेंट में दोनों को बराबरी की बुनियाद पर जो यानी 1 यूनिट यानी मशरक़ी सूबा और मगरबी सूबा बराबरी की बुनियाद पर पार्लियामेंट में अपनी नुमाइंदगी रखेगा। यानी 55% आबादी की अक्सरियत को आपने 1 यूनिट स्कीम के तहत दबा दिया और इस पूरी कार्रवाई में भावलपुर एक अलग सूबा था, उस सूबे को आपने जो है वो मर्ज किया 1 यूनिट में और जब दोबारा आप 73 में मगरबी पाकिस्तान में आए हैं यानी मौजूदा पाकिस्तान में और सूबों को वापस किया तो आपने भावलपुर सूबे को फिर एक सूबे को ये एक लिसानी गिरोह को अक्सरियत देने के लिए पंजाब में ज़म कर दिया। पहले आपने बंगाल की अक्सरियत को डैमेज करने के लिए 1 यूनिट स्कीम मुतारिफ करवाई और फिर एक सूबे की लिसानी गिरोह की डोमिनेंसी को बरकरार रखने के लिए बहावलपुर जैसे सूबे को आपने बिल्कुल डिमोलिश कर दिया, उसको मिटा दिया कि इस नाम का कोई सूबा भी मौजूद था। और अब मौजूदा ज़माने में आप बात करते हैं मज़ीद सूबों की तक़सीम को इंतज़ामी लिहाज से। 15-12 सूबों में तक़सीम होना चाहिए, 15 में होना चाहिए या 25 में होना चाहिए, इससे कोई बहस नहीं है। कितने सूबों में तक़सीम किया जा सकता है, लेकिन सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा कि जो आपने 70 साल की प्रैक्टिस की है, सूबों को ज़बान की बुनियाद पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर डेवलप करने की और सूबे के रहने वाले अफराद को उनकी ज़बान की बुनियाद पर तक़सीम करके जो उनके अंदर एक तासुब का मादा पैदा किया है, इसके बाद आप इंतज़ामी लिहाज से कैसे तक़सीम कर पाएँगे, देखना ये है। लेकिन बहरहाल बहस दिलचस्प है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए और नए सूबे बनाने के लिए जो आपने प्रैक्टिस करनी है, उसमें इंतज़ामी लिहाज से तो अभी तो बहुत सारे मराहिल हैं। पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि सिंध को 3 या 5 मज़ीद सूबों में तक़सीम करना है, बलूचिस्तान को 5 या 7 सूबों में तक़सीम करना है और पंजाब को पंजाब और बहावलपुर 12 पहले अलग करें, उसके बाद पंजाब को मज़ीद जो है वो 2 या 3 हिस्सों में तक़सीम करें और बहावलपुर को मज़ीद 2 हिस्सों में तक़सीम करें। फिर केबीके की तरफ जाएँ और फाटा के वो इलाके जो आज़ाद इलाके थे, उनको सूबे में तक़सीम किया जाए और मज़ीद जो है वो इन इलाकों में सूबे बनाए जाए। इस तरह न सिर्फ ये कि 12-15 बल्कि ज़्यादा सूबे भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन इंतज़ामी लिहाज से। फिर जो इसके पीछे सवाल पैदा होता है वो ये है कि क्या ये सूबे बनाने की बात इंतज़ामी लिहाज से इसलिए की जा रही है कि वसाइल पर आसानी से कब्ज़ा किया जा सके और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के बजाय पहले उन्हें तक़सीम किया जाए छोटे-छोटे हिस्सों में और फिर हर छोटे-छोटे हिस्से को सूबे को जो इंतज़ामी लिहाज से बनाया गया है, उसको कंट्रोल करना आसान हो जाए। ये कहीं बरतानिया की डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी तो नहीं है, क्योंकि अगर आप इंतज़ामी लिहाज से सूबे बनाने के बारे में संजीदा होते, तो ये काम आपको कम से कम आज से 30 साल पहले, कम से कम 30 साल पहले, वरना तो शायद 50 और 60 साल पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन कम से कम 30 साल पहले कर लेना चाहिए था। या 50 साल पहले भी अगर आप करते, जब मशरक़ी पाकिस्तान आपसे अलग हो रहा था और मौजूदा पाकिस्तान था, उसमें भी अगर आप 1 यूनिट को रिवर्स कर रहे थे, तो मज़ीद सूबे तक़सीम करते और उसी वक़्त आप 12-15 सूबे बना देते, तो शायद आज हम इस नहज पर नहीं पहुँच पाते। और फिर इस सारी पॉलिटिकल गेम में जो बात सामने आती है, वो आगे आने वाली तरमीमात जो आइन में की जा रही है, वो चाहे 26th अमेंडमेंट हो या 27th अमेंडमेंट हो, इनको लेकर जो मुबाहिसे होने, वो इंशाल्लाह फिर अगली एपिसोड में हम बात करेंगे कि इन पे बात की जाए और आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये तज़किया भी पसंद आएगा। वो तमाम दोस्त जो कमेंट सेक्शन में हमसे राब्ता करते हैं, अपनी राय से आगाह करते हैं और वो तमाम दोस्त जो पर्सनली भी अपनी राय से हमें आगाह करते हैं और अपना तबसरा करते हैं, हम उन तमाम के मशकूर हैं। रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को वीडियो को लाइक करने की और चैनल को सब्सक्राइब करने की। अपने मेज़बान सलमान अली को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।